अगर कोई चीज ऐसी है ना जो गलत है और आपको लगता है ये गलत है और मुझसे छूट नहीं, और कसम खुदा की अगर आपने वो छोड़ दिया, आपका कॉन्फिडेंस यहां से यहां चला जाता है, यहां से सीधे यहां आप अपनी नजर में बड़े बनने लगते हैं। अपनी नजर में आपको लगने लगता है साला कमाल का आदमी हूं भाई, आपको लगता है कमाल का आदमी हूं, लगने लगता है। छोड़ने से, एक चीज छोड़ देने से आदमी को लगने लगता है कमाल का आदमी हूं। उसका कॉन्फिडेंस, लोग कहते कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे में। नॉर्मल क्यों है तू? मैं बता रहा हूं क्यों है, क्योंकि तुझसे कुछ छूट नहीं रहा। दिस इज व्हाई यू आर नॉर्मल, दिस इज व्हाई यू आर ऑर्डिनरी, इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं है। हम कौन मार भैया 6 फुट के हैं और बॉडी है, लेकिन फिर भी हम में है ना ये दम की दुनिया बदल देंगे, आग लगा देंगे। तो कितने लोगों को बुलवा चुके आज तक, लाखों लोगों की आग लगा देंगे। ऐसा आदमी जो दुबला पतला गिर जाएगा वो भी बोल रहा है आग लगा देंगे। कितने लोगों को बुलवाया कि आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, चिल्वा दे रहा आग लगा देंगे। राइट, क्यों है मुझ में ये दम? क्योंकि मुझ में छोड़ने की शक्ति है, और छोड़ने की शक्ति आदमी को अपनी नजर में बड़ा बना। जो हजारों लोग कर रहे हैं वही आप भी कर रहे हैं, क्यों हजारों लोग के नेता बनेंगे आप? जो सब कर रहे हैं वही आप भी कर रहे हैं, क्यों लोग आपको रेस्पेक्ट करेंगे? क्यों? और सुनिए, चरित्रहीन आदमी भी यही चाहता है कि उसका नेता चरित्रवान है। जितनी भी मूवीज हैं, अभी आजकल पुष्पा 2 बहुत चल रहा है, मैं झुकेगा नहीं, तो झुकेगा नहीं रहेगा, कहते मैं झुकेगा नहीं। उधर सॉरी बोला, अगर आपने मूवी देखी है, मूवी में जाके सॉरी बोला, उधर पुलिस इंस्पेक्टर को बोल दिया सॉरी। आधे रास्ते में उसका दिमाग खराब हो गया कि मैंने सॉरी क्यों बोला, दिमाग खराब हो गया उसको। कहा कि मेरा सेल्फ इमेज नहीं है भैया, मैं ऐसे जी नहीं सकता। आप समझ रहे, ये बहुत बड़ी चीज है, ये मूवी का छोटा सीन नहीं है। वो उधर सॉरी बोलता है पुलिस इंस्पेक्टर को, कहता सॉरी सारी सेटिंग के लिए, सिंडिकेट के, कि राज के, ठीक है सॉरी, ताकि सिंडिकेट बच पाए, उसका काम बच पाए। उधर रास्ते में जाता है तो बात करते जाता है, उधर अपने ड्राइवर से पूछता है कि तेरे को लगा था मैं सॉरी बोलूंगा, तू शॉक्ड हुआ? तो वो चुप हो गया था। यानी तेरे को ये ऐसा लगता है मैं पैसे के लिए कुछ भी करेगा, किसी के भी तलवे चाटेगा, कुछ भी। सेल्फ इमेज, दैट इज सेल्फ इमेज, राइट? सेल्फ इमेज का मतलब होता है आप अपनी नजर में कौन है। पुष्पा अपनी नजर में बड़ा आदमी था, किसी के सामने ना झुकेगा, ये उसका सेल्फ इमेज था कि मैं झुकेगा नहीं। ये सेल्फ इमेज है, मैं झुकेगा नहीं, मैं हाथ नहीं मानेगा, मैं रोएगा नहीं, मैं डिप्रेशन में नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं मैदान छोड़, ये सेल्फ इमेज है कि मैं मैदान छोड़ के नहीं भागूंगा, मैं झुकूंगा, सेल्फ इमेज है। उस सॉरी को बोलने से उसको लगा मेरा सेल्फ इमेज आ रहा है, और जब आदमी अपने सेल्फ इमेज से समझौता करता है वो आदमी रहता ही नहीं साहब, वो कमजोर होने लगता है। एक आदमी अगर जान जाए कि उसके अंदर कितनी शक्ति है, बेचैन हो जाए। आप में से बहुत सारे लोग को ना क्रिकेट खेलने आता होगा, क्रिकेट खेले होंगे बहुत। कितने लोगों ने क्रिकेट खेला है जिंदगी में? कभी भी खेला आपने? देखा तो होगा, बहुत सारे लोगों ने। आप मान के चलो कि किसी को क्रिकेट खेलना आता हो, किसी को बैटिंग आती हो, और मैं आपकी टीम को ज्वाइन कर लूं कि भैया मेरे को भी खिलाओ। ऐसा होता है ना, लोग जाके फील्ड में भैया मेरे को भी खिलाओ, उसको आपने खिला लिया, मेरे को खिला लिया। मेरे को बैटिंग बड़ी अच्छी आती है, पहले ही मैच में आपने बैटिंग नहीं दिया, दूसरी मैच में बैटिंग नहीं दिया, तीसरा मैच बैटिंग नहीं दिया, पहले दिन भी नहीं दिया, दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन भी नहीं, चौथे दिन भी नहीं, 5वें दिन में आपका बॉलर पकड़ लो कि बैटिंग दोगे कि नहीं सोच रहे, देखो क्या भाई क्लियर करो, एक तो टीम बदल दूंगा। 5वें दिन तो बेचैन हो जाएगा, 4 दिन बर्दाश्त करेगा साहब, 4 दिन बर्दाश्त करेगा, क्योंकि उसको बैटिंग आती है साहब। भैया जिसको काम आता है ना साहब, 4 दिन बिना काम के बर्दाश्त कर लेगा, 5वें दिन उससे बर्दाश्त नहीं होगा साहब, उसको बेचैनी हो जाएगी। जिसको काम नहीं आता ना, जिसको खेल नहीं आता, वो मैदान छोड़ के भागना चाहता है। जो खेल का पक्का खिलाड़ी वो तो मैदान में दिन रात रहना चाहता है, राइडा, वो तो रहना चाहता है ना साहब। कैसे एक आम इंसान जिसको अभी शेयर मार्केट के बारे में कुछ खास पता नहीं है, कैसे पहुंचे राइट मतलब पर्सन तक? सबसे बड़ी बात है कि उसे किसी पर्सन के पास पहुंचने की आवश्यकता ही नहीं। इंसान खुद में सबसे बड़ा गुरु होता है, क्योंकि हर इंसान पहले जो बड़े बड़े गुरु हुए ना, पहले भी बच्चे थे, कुछ नहीं जानते थे। उसे ये होना होगा बाजार में जब आता है तो फर्स्ट कुछ महीने, 6 महीने 1 साल ट्रेडिंग से बचे, और करता भी है तो अकाउंट में 1 लाख रुपए ले रहा हो, 200 रुपए, 1000 रुपए का, 2000 का, उससे आगे वो नहीं बढ़े। स्टार्टिंग में वो छोटे छोटे ट्रेड करे, 2-2 हजार रुपए का 1 साल तक। वो जो 1 साल छोटे छोटे ट्रेड करे, बाकी कंटेंट इतने हैं सोशल मीडिया पे, जीरो डाइवर्सिटी पे बहुत सारी पढ़ने की चीजें हैं, यूट्यूब पे है बहुत सारी चीजें हैं, आप जैसे भी कई लोग हैं, नो डाउट। अब चैट जीपीटी का जमाना है, सिर्फ उससे पूछ लो, पूरी डिटेल में बता देगा। कुछ गलतियां बताता है, आपको उसको वेरीफाई करना होगा, लेकिन बता दे। तो नॉलेज लेने के लिए क्या है कि स्टार्टिंग फेज में जो 1 साल आप संघर्ष करोगे ना, आपको चीजें मिल जाएगी, और उस 1 साल में आपको पता भी चल जाएगा कि हमें कहाँ पे जाना है।
ये ऑप्शन मैंने सुना बड़ा खतरनाक होते हैं। खतरनाक तो आग भी होता है, लोग खेलते हैं ना। खतरनाक तो फ्लाइट उड़ाना भी होता है, खतरनाक क्या तो बंजी जंपिंग भी होता है, खतरनाक तो स्कूबा डाइविंग भी होता है। क्या खतरनाक नहीं So दुनिया true. में। खतरनाक तो होता है, लेकिन सवाल है कि आपको उसे समझना होगा, सीखना होगा। ऑप्शन क्या है कि हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो ट्रेडिंग के लिए नहीं डिजाइन की गई थी, हेज के लिए की गई थी। लोगों ने उसको ट्रेड के लिए यूज करना शुरू किया। तो जब ट्रेड के लिए यूज कर रहे हो तो आपके पास उतनी नॉलेज तो हो और उसके रिस्क को तो समझो कि हम क्या कर सकते हैं। ट्रेडिंग में मैं बहुत सुनता हूँ सबको कि डिसिप्लिन ट्रेडर होते हैं या बड़ा अब डिसिप्लिन। उसका मैंने बता तो एक तो मैंने देखा कि आर्मी में, डिफेंस में डिसिप्लिन को लेके बहुत चर्चा होती है। उसके बाद कहीं सबसे ज्यादा चर्चा कहीं है तो स्टॉक मार्केट के अंदर है। उसका रीजन क्या है? स्टॉक मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं। आप क्या क्या करोगे, कैसे करोगे, तो वहां आपको फोकस करना होगा कि मुझे यही चीज करनी, यही बार बार करनी है, हम बाकी चीजें नहीं करें। अच्छा, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऑप्शंस हैं करने के लिए। हाँ, जैसे आप कैश में इंट्राडे कर सकते हो, स्विंग कर सकते हो, पोजिशनल कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ऑप्शन में बाइंग कर सकते हो, सेलिंग कर सकते हो, हेजिंग कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। स्कैल्पिंग कर सकते हो, बहुत सारी BTST, STBT, लॉट ऑफ चीजें हैं। लेकिन आप सब नहीं कर सकते हो ना, तो आपको फोकस कर लो कि चलो जी मुझे हेज 2-3 ही करने, 8 दिन ही करने। गुड। ये माइंड में रख लो, मेरे पास 1 लाख कैपिटल है, एक ट्रेड में 10,000 से ज्यादा का नहीं लूं। ये स्ट्रैटेजी, ये डिसिप्लिन मेंटेन करो। अब अगर किसी दिन 10,000 रुपए से बढ़ के 20 हो गए, 25, तो अगले दिन लालच में 25 का मत ले लो। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो देखते हैं ना, यही नुकसान करवाता है। इस वीडियो को गौर से देखो, बड़ी कमाल की वीडियो है ये वीडियो ये दिखाती है कि वक्त धीरे धीरे हर जख्म को भर सकता है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो वक्त के साथ ना बदल पाए। कई बार हमें ऐसा लगता है ना कि हम ऐसे टफ सिचुएशन में है कि अब इसका अंत ही नहीं होगा। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम इससे बाहर आ ही नहीं सकते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। धैर्य रखो, और आज जिन चीजों के चलते आप परेशान हो ना, 5 साल बाद जब आप पीछे मुड़ के अपनी जिंदगी में देखोगे तो खुद से एक ही सवाल कर रहे होगे, यार मैं इतना परेशान क्यों था। कोई भी चीज, कोई भी घाव, कोई भी जख्म इतना बड़ा नहीं है जिसे वक्त ना भर पाए। इसलिए वक्त पे भरोसा रखो, क्योंकि वक्त उन चीजों को भी संभव कर सकता है जो हम सोच भी नहीं सकते। अपना ख्याल रखो। जो काम करता है ना साहब, उसको कोई भी रखना चाहता हो, चाहता नहीं कोई आदमी निकल जाए, तो काम पे विश्वास कीजिए। और ये भूल जाइए कि सिर्फ रहने से, आते रहने जाते, नहीं साहब, आते जाते रहने से काम नहीं होगा, उधर काम करना पड़ेगा आपको साहब, काम करना पड़ेगा। और जो लोग सिर्फ ऑफिस में टाइम देते हैं, अभी साहब वो फील्ड के खिलाड़ी नहीं हुए। और जिसको खेल बदलना है उसको फील्ड में उतरना पड़ता है, मैदान में उतरेंगे नहीं तो आप खिलाड़ी नहीं बनेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखो, इसमें क्या हो रहा है। एक ट्रैफिक सिग्नल पे एक लैम्बोर्गिनी आके रुकती है और तभी उसके ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरता है। फिर ये देख के सोचता है कि काश मेरे पास भी एक हेलीकॉप्टर होता। तभी लैम्बोर्गिनी के बगल में एक कार आके रुकती है और कार वाला उधर देख के सोचता है कि काश मेरे पास एक लैम्बोर्गिनी होती। फिर इन दोनों के बगल में एक साइकिल वाला आके रुकता है और वो इन दोनों को देख के सोचता है कि काश मेरे पास कम से कम एक कार होती। और तभी इन तीनों के आगे बढ़ते ही एक इंसान आता है जो पैदल चल रहा होता है, और वो इन सब को देख के सोचता है कि काश मुझे पैदल ना चलना पड़ता। और इसके पीछे से भी एक इंसान आ रहा होता है जो व्हील चेयर पे होता है, और वो ये सोच रहा होता है कि काश कम से कम एक बार मैं दोबारा अपने पैरों पे चल पाता। इससे क्या समझे? दूसरों की जिंदगी पे फोकस करने वाले लोग अपनी जिंदगी की खूबसूरती कभी नहीं देख पाते। इसलिए दूसरों की जिंदगी पे फोकस करना बंद करो, उनसे कंपेयर करना बंद करो। जो कुछ भी है उसके लिए ग्रेटफुल रहो और अपनी पूरी मेहनत करते रहो।